स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट के लॉन्च को लेकर है। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में यह बताया था कि रॉकेट लैब का 12th इलेक्ट्रॉन रॉकेट इसकी अपर स्टेज में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फेल होने की वजह से ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को प्लेस नहीं कर पाया था, लेकिन अपनी इस कमी को दूर करके एक बार फिर से रॉकेट लैब अपने इलेक्ट्रॉन रॉकेट को लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और कल यानी वेडनेसडे को 11:05 PM EDT पर यह इलेक्ट्रॉन रॉकेट लॉन्च के लिए शेड्यूल किया गया है। इस इलेक्ट्रॉन रॉकेट की मदद से केपलर स्पेस कंपनी की पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट के 45 डिग्री के एंगल पर प्लेस किया जाएगा और केपलर स्पेस कंपनी की इस सैटेलाइट की मदद से मिडिल ईस्ट, कोरिया, जापान, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में इमीडिएट सैटेलाइट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। और रॉकेट लैब के द्वारा अपने रीयूजेबल रॉकेट के लॉन्च की प्रिपरेशन भी की जा रही है और कंपनी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रॉकेट का जो 17th मिशन होगा उसके फर्स्ट स्टेज को पैराशूट की मदद से ओशन में लैंड करवाया जाएगा। बाकी रॉकेट लैब कंपनी के वीनस मिशन की डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है और इस कंपनी के वीनस मिशन के बारे में बस इतना ही पता है कि यह 2023 में लॉन्च किया जाएगा। आज की दूसरी अपडेट 36 करोड़ साल पहले हुए मास डिस्ट्रक्शन को लेकर है। वैज्ञानिकों द्वारा जब डेवोनियन एक्सटिंक्शन टाइम पीरियड की रॉक्स की स्टडी करी गई तब उन्होंने एक अजीब प्रकार के कॉस्मिक इसोटॉप्स को पाया जो कि प्लूटोनियम 244 और समैरियम 146 रेडियो एक्टिव इसोटॉप्स थे। और इस पर वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इस प्रकार के इसोटॉप्स पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से फॉर्म नहीं हो सकते और जिस वजह से यह इसोटॉप्स पृथ्वी पर पहुंचे होंगे वह है कॉस्मिक एक्सप्लोजन्स। वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि आज से लगभग 36 करोड़ साल पहले डेवोनियन पीरियड में अंतरिक्ष में एक भयंकर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था जो कि हमारी पृथ्वी से मात्र 45 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हुआ था, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद ओजोन लेयर पूरी तरह से खत्म हो गई थी और डेवोनियन पीरियड में पृथ्वी पर मौजूद प्रजातियों में से लगभग 75% प्रजातियां इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से खत्म हो गई थी। और यह एक्सटिंक्शन अब तक हुए 5 मास एक्सटिंक्शन में से एक था। इस पर रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि ऐसा नहीं है कि यह फिर दोबारा नहीं होगा, ऐसा फिर से हो सकता है कि किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से अर्थ पर मौजूद लाइफ सरवाइव ना कर पाए। और अगर ऐसा होता है तो प्रेजेंट टाइम में जो अर्थ पर ओजोन लेयर मौजूद है वह लगभग 1 लाख सालों के लिए पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। फिलहाल पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ऐसा कोई भी स्टार मौजूद नहीं है जो सुपरनोवा में कन्वर्ट हो सकता है। यदि एक ऐसा स्टार मौजूद है भी तो वह पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित बीटलगुइस स्टार है, लेकिन ये कब सुपरनोवा में कन्वर्ट होगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इस बीटलगुइस स्टार के पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर होने से हमारी पृथ्वी को इसके सुपरनोवा बनने से कोई ज्यादा खतरा नहीं होगा। आज की तीसरी अपडेट हमारे सोलर सिस्टम की विजिट पर आए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के एलियन शिप होने की पॉसिबिलिटीज को लेकर है। ओमुआमुआ जो कि एक मिस्टीरियस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था जो 2 साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में एंटर होने के बाद वापस चला गया था, इसी पर एक नई स्टडी आपको हैरान कर देगी। और यह जो ओमुआमुआ ऑब्जेक्ट था वह एक थिन सिगार शेप का स्टार्टिंग से एंड तक एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट था जिसको कई सारे रिसर्चर्स ने एलियन शिप बताया था। और कुछ का मानना था कि यह एक इंटरस्टेलर एस्टेरॉयड है, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिस्ट एबी लॉब ने यह बताया है कि इस ऑब्जेक्ट में एक एलियन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था जिसकी मदद से इसमें लगे हुए स्मॉल हाइड्रोजन इंजन इसकी स्पीड को इंक्रीज करने में मदद कर रहे थे। वहीं कई सारे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह एक ऑब्जेक्ट है जो कि सॉलिड हाइड्रोजन से बना था और किसी वजह से इसकी हाइड्रोजन में ब्लास्ट हो रहा था जिसके कारण इसकी स्पीड को एक्सेलरेट होने में मदद मिल रही थी। वैसे इसके एलियन शिप होने की कंट्रोवर्सी स्टार्ट इसलिए हुई क्योंकि इस एस्टेरॉयड के द्वारा कई प्रकार की अजीब हरकतें करी गईं। वैसे जब कोई एस्टेरॉयड सन के पास आता है तो उसमें जमी हुई आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है जिससे कि उस आइस और ऑब्जेक्ट में मौजूद डस्ट के कारण
कारण किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे एक टेल सी बन जाती है। लेकिन इस ओमुआमुआ के केस में कुछ और ही था, जहाँ एक और यह सन के जितना भी पास आता जा रहा था, लेकिन इसके पीछे किसी भी प्रकार की कोई टेल नहीं देखी गई थी। और दूसरा, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हो जाता है, वह सन के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में कैच होने की वजह से वापस स्पेस में नहीं पहुंच पाता है। लेकिन ओमुआमुआ के केस में यह भी नहीं था। यह ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में विजिट करने आया था और उसके बाद अजीब प्रकार की स्पीड को चेंज करते हुए यह इंटरस्टेलर स्पेस में वापस लौट गया, जो कि इम्पॉसिबल सा लगता है। और इसके इसी बिहेवियर के कारण इस एस्टेरॉयड को एक एलियन टेक्नोलॉजी की शिप बताया गया। वैसे जिस तरह की हरकतें इस ऑब्जेक्ट के द्वारा की गई थी, उससे तो यही लगता है कि यह 800 मीटर्स की एलियन शिप हमारे सोलर सिस्टम में विजिट पर आई थी, पर कई बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इसलिए जब तक वैज्ञानिकों द्वारा इसके एलियन टेक्नोलॉजी की शिप होने की पुष्टि नहीं की जाती है, तब तक हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। वैसे आप क्या सोचते हैं कि ओमुआमुआ एक एलियन शिप था या एक एस्टेरॉयड? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।